मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभमुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सितामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। रतलाम जिले के कमेट गांव में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब पुरानी रंजिश के चलते दो ग्रामीणों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ये विवाद इतना बढ़ा कि चाकूबाजी की नौबत आ गई, जिसमें एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वारदात के बाद गांव का माहौल अचानक गर्मा गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। गुस्से में उन्होंने एक दुकान को निशाना बनाया, पहले तोड़फोड़ की, फिर उसमें आग लगा दी। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। नाराज ग्रामीणों की भीड़ ने जमकर नारेबाजी की और माहौल को और अधिक उग्र बना दिया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। SDM, एडिशनल SP और अन्य आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए ग्रामीणों से बात की, समझाइश दी और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। अधिकारियों की सूझबूझ और तत्परता से हालात को काफी हद तक नियंत्रण में लाया गया। वहीं हंगामे को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो। पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। बिलपांक थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर ली हैं और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। प्रशासन इस बात की निगरानी कर रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना से स्थिति और न बिगड़े। ग्रामीणों से संयम बरतने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की जा रही है। घायल व्यक्ति का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वक्त तनाव का माहौल बन गया जब पुरानी रंजिश के चलते दो ग्रामीणों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यह विवाद इतना बढ़ा कि चाकूबाजी की नौबत आ गई, जिसमें एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वारदात के बाद गांव का माहौल अचानक गर्मा गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। गुस्से में उन्होंने एक दुकान को निशाना बनाया, पहले तोड़फोड़ की, फिर उसमें आग लगा दी। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। SDM, एडिशनल SP और अन्य आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए ग्रामीणों से बात की, समझाइश दी और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। वहीं हंगामे को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो। बिलपांक थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर ली हैं और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। प्रशासन इस बात की निगरानी कर रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना से स्थिति और न बिगड़े। ग्रामीणों से संयम बरतने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की जा रही है। घायल व्यक्ति का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन पुलिस बल तैनात है और जिला प्रशासन हर गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाई हुई है। मोहम्मद एक आपराधिक व्यक्ति है। उसने क्या करा कि लालसिंह का वो डेम्पर चलाता है परमिशन लेकर, उसके फोटो खींचना, बार बार उसको परेशान करना। आज भी उसको गाली गुप्ता दी, दोनों कचान हुई, आपस में मारपीट हुई दोनों के। और उस सब बाद में उसका लड़का आ गया था भजू करके, उसने यहाँ गाँव वालों गाली दी तो थोड़ा सा कहा सुनी हो गई। बाकी ऐसा कोई विवाद नहीं है, वो सांप्रदाय भी नहीं है। पर्सनल वली मोहम्मद विस लाल सिंह का विवाद है, एक ही विवादित है। हाँ, तो क्यों करता हो, क्या जमीन को लेकर? वो आदतन अपराधी है। उसे अभी पिछली बार भी 2 केस बना हुआ उसका, इंटरेस्ट से एक लगी उस पर, एक आदिवासी मारा था उसने। वो हमेशा लालची प्रवृत्ति का आदमी है, बस किसी को चमका ना। तो पत्रकार भी है, वो फोटो खींचता है, पत्रकार छाप दूंगा और लोगों से पैसे घटता रहता है वो। हाँ, जमीन को लेकर क्या कुछ उनका विवाद चल रहा है, क्या बोल रहे हैं? जमीन का तो राजस्व का इशू है। वो जहाँ जमीन है हमारे मंदिर की, वो उसके मीरू खां के नाम की है, लेकिन मीरू खां जी फोत हो गए। उसकी जगह उसको दूसरी का कब्जा है, उसका जमीन मिली हुई है वहाँ पे। पर अभी कुछ केवासी में कुछ गड़बड़ हो गई राजस्व विभाग के कागज में, तो क्या जमीन मेरी यहाँ आ रही है। तो भाई वो प्रशासन में बैठ के बात हुई कि भाई अपन सर्वे नंबर चेंज कर देंगे। वो इससे बड़ा इशू नहीं है। बाकी वो बल्ली मुझे वास्तविक अपराधी है, हमेशा लोगों को परेशान करता है, किसी रिश्वत मांगना, क्या करना, पत्रकारी का फायदा उठाता है वो। हाँ, कोई बेचारा मोहरम पे डेम्पर बहुत बार शिकायत करी, पर प्रशासन ने बुला के उसको समझा। 3 बार जेल में जाके आ गया, 151 2 बार चला गया। अभी दीपावली में 151 में गया था वो। उसकी जिला बदली कार्रवाई भी करी, तो क्या मालूम, ऐसा सुनने में आया कलेक्टर साहब ने उम्र के हिसाब से उसको छोड़ दिया। क्या नाम आपका? मेरा दिनेश पटेल, मैं जनपद सदस्य हूँ। कमेड़ में किस तरह का विवाद हुआ था और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में स्थिति जो है शांतिपूर्ण है, स्थिति नियंत्रण में है। 2 व्यक्तियों के बीच में विवाद हुआ था और विवाद
के तारतम्य में दोनों पक्षों द्वारा जो है वो आपस में ऐसे इशू क्रिएट होने की संभावना थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस जो है मौके पे तत्काल यहाँ पहुँची और यहाँ पहुँच के जो है जब देखा तो ये विवाद दो व्यक्तियों के बीच में था, जिस तारतम्य में जो है रिपोर्ट हेतु जो है फरियादी गया है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और बाकी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। क्या उसमें कोई घायल वगैरह भी हुआ है? एक व्यक्ति को जो है वो आपसी जो विवाद हुआ था इनके बीच में उसमें इंजरी है, इस तारतम्य में जो है वो रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। उसकी क्या स्थिति जो घायल हुआ? अभी ठीक है, खैरियत। ये आगजनी भी हुई थी? अभी हल्की सी जो है छोटी सी गुमटी थी, उसमें जो है आगजनी की गई थी, लेकिन त्वरित रूप से उसे जो है बुझा दिया गया था फायर ब्रिगेड द्वारा। इसमें जो है चूँकि अभी जो है FIR की प्रक्रिया की जा रही है, ताकि उसके बाद ही जो है हम कुछ कह सकें। विवाद का कारण? विवाद का कारण जो है इसमें आपसी इनकी पूर्व से जो है कुछ ना कुछ विवाद था पूर्व में दोनों के बीच में। ठीक।